आपको चैप्टर का, एंड द चैप्टर इज ओवर। मतलब एक फॉर्मूला से ही चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा। तो सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है, उसके बाद उसी को ही डिफरेंट मेथड से अप्लाई करना है। ठीक है, तो हेरॉन्स फॉर्मूला चैप्टर कर रहे हैं। दिस इज बेस्ड ऑन द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इफ यू नो द डायमेंशंस ऑफ ऑल थ्री साइड्स। मतलब अभी तक आप एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे फाइंड, हाफ बेस इंटू हाइट से करते थे। आपको बेस पता होता था और आपको यहाँ से एक हाइट पता होती थी, तो आप उससे एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करते थे। और भी बहुत सारे तरीके थे, जैसे अगर ये एक इक्विलैटरल ट्राइंगल हो तो आप √3/4 a² फॉर्मूला लगाते थे। लेकिन इस बार आप क्या कर रहे हैं, आप इस बार साइड्स गिवन है अगर आपको ट्राइंगल की तीनों, लेट्स से दिस इज द फर्स्ट साइड ए, दिस इज द सेकंड साइड बी एंड दिस इज द थर्ड साइड सी। अगर आपको तीनों डायमेंशंस पता है ट्राइंगल की, तो आप उसका एरिया हेरॉन्स फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न टुडे। कैसे करते हैं देखो। द फर्स्ट स्टेप इन दिस इज आप सबसे पहले पेरीमीटर फाइंड करते हैं। व्हाट इज पेरीमीटर? इट इज सम ऑफ ऑल थ्री साइड्स, मतलब a+b+c। गॉट इट एवरीवन? है ना? सिंपल सी चीज है ये तो, कि आपको क्या करना है यहाँ पर, सबसे पहले उसका पेरीमीटर फाइंड करना है। उसके बाद आप एस फाइंड करते हैं, विच इज सेमी पेरीमीटर, मतलब हाफ ऑफ द पेरीमीटर a+b+c डिवाइडेड बाय 2। जो भी पेरीमीटर आया है, कट दैट इनटू हाफ, यू विल गेट एस। गॉट इट एवरीवन? सिंपल स्टेप है एकदम। उसके बाद एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लगा देना है आपको, दैट इज अंडर द रूट एस, जो भी यहां से एस आया, ब्रैकेट s - a टाइम्स s - b टाइम्स s - c। गॉट इट? और यस ठीक है, मैम। बस अगर आपने ये तीन स्टेप सीख लिए, यूनिट स्क्वायर यूनिट्स में लिखेंगे और ये आपको मिल जाता है काम। आ रही है बात समझ में कि नहीं आ रही? यस मैम। ठीक है ना? चलो, तो हमें बस अब एक्सरसाइज शुरू करनी है। बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है। जो आपको पहला क्वेश्चन दिखा रही हूँ, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, सेकंड क्वेश्चन, ये क्वेश्चन लास्ट में करवाऊंगी, है बहुत इजी, बस थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले पूरी एक्सरसाइज फिनिश कर देते हैं। 10.1 एक ही एक्सरसाइज है इस चैप्टर में। पहले बहुत अच्छे क्वेश्चंस होते थे सेकंड एक्सरसाइज में, वो पूरी सेकंड एक्सरसाइज ओमिटेड है। लेकिन उस सेकंड एक्सरसाइज में से एग्जाम के क्वेश्चंस बन रहे हैं। एनसीईआरटी ने ओमिट कर दी, लेकिन वो क्वेश्चंस एग्जाम में आ जाते हैं, इसलिए मैं आपको कवर जरूर करवा दूंगी वो एक्सरसाइज। ठीक है, चलें अभी। अब हम एक्सरसाइज हेडिंग डाल दो जल्दी से, एक्सरसाइज 10.1, और चलो क्वेश्चंस करना शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो, ट्रैफिक सिग्नल इंडिकेटिंग स्कूल अहेड, एक सिग्नल है जिसपे वो जो सिग्नल है इन द फॉर्म ऑफ ट्राइंगल है, जिसपे लिखा है स्कूल अहेड। दिस इज इन द फॉर्म ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। तो कुछ ऐसे ड्रॉ होना चाहिए था कि तीनों साइड्स एक सेम ही हो। लेट दैट बी साइड ए ईच, राइट और नॉट? Find the area of the signal board using Heron's formula. Although A है साइड, इक्विलैटरल ट्राइंगल है, तो आप इसे √3/4 a² से सॉल्व कर सकते हो, but they have clearly told you to find it with Heron's formula. If its perimeter is 180 centimeter, what will be the area of the signal board? तो Heron's formula से कैलकुलेट करना है। अच्छा, सबसे पहले ये देखो, मैं यहाँ पर ये लिखती हूँ, गिवन फैक्ट ये है that perimeter of triangle is 180 सेंटीमीटर गिवन। अब मुझे बताओ, इक्विलैटरल ट्रायंगल के पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? क्या होना चाहिए? √3/4 इंटू साइड बेटा स्क्वायर। वो एरिया है, बेटा वो एरिया है। मैंने पूछ रही हूँ पेरीमीटर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होना चाहिए? थ्री इंटू साइड। थ्री थ्री इंटू साइड। 3 इंटू साइड, राइट, क्योंकि तीनों साइड्स इक्वल है। तो 3 इंटू साइड और 3a, है ना? तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर इज 3a। इसका मतलब क्या हुआ? सो 3a की वैल्यू 180 गिवन है आपको। इतनी बात आई समझ में कि नहीं आई? यस मैम। इसका मतलब a की वैल्यू क्या हो गई फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन? 180/3, विच इज 60। 6 3 इज 18 और 0 60 डिग्रीज, राइट? 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर, है ना? तो अब ये भी 60 सेंटीमीटर है, ध्यान से देखो, और ये भी 60 सेंटीमीटर है, और ये भी 60 सेंटीमीटर है।
ठीक है ना? यस मैम। आ गई ये बात समझ में? ओके। अब हेरॉन्स फॉर्मूला यूज करना है। हेरॉन्स फॉर्मूला का फर्स्ट स्टेप इज पेरीमीटर पता होना चाहिए, यू ऑलरेडी नो दैट। तो अब एस फाइंड कर दो। हाउ डू वी फाइंड एस? आपको पेरीमीटर का हाफ करना है। 90 आ गया बच्चे। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लगा दो, हेरॉन्स फॉर्मूला। एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। राइट? अब क्या करेंगे यहाँ पर? वैल्यू पुट करके सॉल्व कर दो। बस, राइट, एब्सोल्युटली। स्क्रीन और थोड़ा सा ब्रॉड कर देती हो, इतनी। एरिया क्या हो गया? अंडर द रूट, एस की वैल्यू क्या है? 90। ब्रैकेट में 90 माइनस, जो ट्रायंगल आपने ड्रॉ किया था उसकी तीनों साइड्स इक्वल थी और एक साइड की वैल्यू 60 आई थी बेटा। इसका मतलब ए बी 60 है, बी भी 60 है और सी भी 60 है, राइट? 90 माइनस 60, एस माइनस ए हो गया। एस माइनस बी भी 90 माइनस 60 ही हुआ, और एस माइनस सी भी 90 माइनस 60 ही हुआ। आई सबको बात समझ में कि नहीं आई? अब इसका मतलब क्या हुआ? 90 टाइम्स 30 टाइम्स 30 टाइम्स 30। आ रही है बेटा बात समझ में? कोई यस दिक्कत? मैम। नो मैम। अब इसे सॉल्व करें आगे। अब इसे कोई मल्टीप्लाई नहीं करेगा बेटा, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है डायरेक्टली, इसमें से पेयर्स बाहर निकालने हैं। तो मल्टीप्लिकेशन नहीं करनी है इसकी कभी भी। मैं प्राइम फैक्टराइजेशन कर रही हूँ 9 की, 9 इज 3 3 जार, और 0 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर रही हूँ 2 5 जार। 3 की यस प्राइम मैम। फैक्टराइजेशन 3 ही होगी, और 0 के लिए आई एम राइटिंग 2 5 जार। बताया है ना मैंने आपको? टेंस प्लेस 10, मतलब जब भी लास्ट में एक 0 मिलेगा मतलब वो एक 10 है। तो 10 मिलेगा, 10 इज मेड अप ऑफ 2 into 5, तो उसके प्राइम फैक्टर 2 into 5 लिख देते हैं। सिमिलरली फॉर दिस वन, इंटू 3 into 2 into 5, इंटू लास्ट वन के लिए भी 3 into 2 into 5। राइट बच्चे, ये पूरा स्क्वायर रूट के अंदर है। अब स्क्वायर रूट सॉल्व करने का रूल आपको पता है, पेयर्स बाहर निकाल लेते हैं। एक 3 बाहर हो गया, एक 2 बाहर हो गया, एक 5 बाहर हो गया, अगेन एक 3 और बाहर हो गया, एक 2 और बाहर आ गया, यस। एक 5 और बाहर आ गया। क्या रह गया अंदर? √3। अब इसे सॉल्व करो। 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10 और 3 3 ज़ा 9, तो 900 √3। अब इसका यूनिट करेक्ट लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि एरिया है, सेंटीमीटर में चीजें गिवन थी, तो स्क्वायर सेंटीमीटर। गॉट इट और नॉट? आ रही है बेटा बात समझ में? यस मैम। सिंपल यस है, मैम। किसी को मुश्किल लगा? मैम। नो मैम। बस ये एक ही क्वेश्चन है, एक ही तरीका है, सब क्वेश्चंस में लगेगा। दैट्स इट। चाहो तो चैप्टर खुद से भी अटेम्प्ट कर सकते हो, पर चलो फिर भी मैं कराती हूँ जल्दी जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे पहले, क्वेश्चन नंबर 2 बाद में करेंगे। देर इज अ स्लाइड इन अ पार्क। तो स्लाइड्स होती है ना, यहाँ से लैडर आप जाते हैं हम, और यहाँ से स्लाइड करके नीचे आते हैं, है ना? ये वो स्लाइड है। One of its wall of has been painted in some color with a message keep the park green and clean। तो उसकी एक जो वॉल है स्लाइड की, उस पे पेंट कर दिया गया है और एक मैसेज लिखा है keep the park green and clean। If the sides of the wall are 15 11 and 5, देखो क्या है, वॉल जो वो बनी है उसका बेस 15 है, उसकी स्लाइड वाली जो साइड है वो 11 है, और उसकी लैडर वाली साइड जो है वो 6 है। इस तरीके से वो स्लाइड डिजाइंड है। फाइंड द एरिया ऑफ पेंटेड इन कलर। तो आपको अब ये
यहाँ पर जो पेंट किया है उसका एरिया फाइंड करना है। दिस इज ट्रायंगुलर इन शेप। हिरॉन्स फॉर्मूला है तो हिरॉन्स फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा हमें। तो चलो फिर हिरॉन्स फॉर्मूला लगाने के लिए मैं स्टेटमेंट्स नहीं लिखूंगी, पेरीमीटर निकाल रही हूँ जल्दी से। 11 + 6 + 15 से व्हाट इज दैट? दिस इज 17, 17 + 11 वुड बी 32, राइट बच्चे? है ना? 32 आ गया? यस मैम। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? 11 + 15 करके देखो, 26 + 6 करेक्ट है, 32। अभी एस फाइंड करो। एस वुड बी 32/2, दैट इज 16, राइट? पेरीमीटर के साथ सेंटीमीटर लिख देना। अब क्या करोगे? हेरॉन्स फॉर्मूला लगाओ। 16 ब्रैकेट में 16 - a। तो मैं ना क्या करती हूँ, हमेशा लार्जर नंबर से शुरू करती हूँ। 16 - a 15, मैंने 15 को a कंसीडर किया है, राइट? उसके बाद 16 - 11, उसके बाद 16 - 6। सॉल्व करो। √16 × 1 × 5 × 10। 10। यस अब मैम। मल्टीप्लाई कोई नहीं करेगा, प्राइम फैक्टराइज करो। 16 के प्राइम फैक्टराइजेशन इज 2 to the power 4। 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16। 2 का पावर 4 इंटू 1 लिखने की जरूरत नहीं है, 5 और 10 लिखने के लिए 2 × 5। कितनी चीजें बाहर आ जाएंगी यहाँ से? 2 2s बाहर आ जाएंगे, क्योंकि दो पेयर्स है ना, 2 ईच के, है ना? 4 2s है तो दो, और दो पेयर में से एक एक बाहर आना है। इसका एक 2 बाहर आएगा, इसका एक 2 बाहर आएगा। तो 2 × 2 बाहर आ गया, इसको कट करके 5 और 5 से एक 5 बाहर आ गया, और बचा अंदर एक 2 जो कि रह गया। आंसर क्या हो गया? 5 2s are 10, 10 2s are 20, 20 √2 मीटर स्क्वायर। इस बार यूनिट मीटर था, तो मीटर स्क्वायर। सिंपल है क्वेश्चन। एरिया पेंटेड निकल आया। एकदम बेसिक क्वेश्चन है। कोई परेशानी तो नहीं हो रही किसी को? सानवी नो कैमरा क्यों बंद है? नेटवर्क ठीक नहीं आ मैम, रहा आज? देयर नो मैम, देयर हम्म, हैज बीन एन नेट इशू। पता आई लग वाज रहा गोना है। टेक। मैम, कोई राइटिंग बात नहीं। टाइम है। राइटिंग टाइम क्या लोगे? स्क्रीनशॉट्स लेते जाओ, जल्दी जल्दी चैप्टर फिनिश करने दो बेटा। डन मैम। मैम, योर स्क्रीन into एक्चुअली क्लास का it, हाफ so आवर that's अराउंड why I प्लानिंग turned और this उसमें my नेट। screen off. मुझे सानवी कुछ समझ में नहीं आ रहा है आज तेरी आवाज बेटा, नेटवर्क एरर है बहुत ज्यादा। एक्चुअली आज पहले की क्लास प्लानिंग में निकल गई, और थोड़ा मेरे लैपटॉप ने माल फंक्शनिंग कर दी, इसीलिए थोड़ा स्पीड से चल रही हूँ ताकि टारगेट अचीव हो सके आज का। नेक्स्ट है फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, टू ऑफ हुज साइड्स आर 18 एंड 10। दो, 18 और 10 आपको दो साइड्स पता है, और पेरीमीटर पता है 42। बेसिक सा कॉन्सेप्ट है बेटा, पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल थ्री साइड्स, राइट? 18 + 10 + थर्ड साइड, लेट दैट बी सी। इसे ए मान लो, इसे बी मान लो, और सी आपको अननोन है, तो प्लस सी। ये पेरीमीटर होना चाहिए, 18 + 10 + सी। पेरीमीटर गिवन है, बट पेरीमीटर इज गिवन 42 सेंटीमीटर। इसका मतलब 18 + 10 + सी 42 है। इसका 14, yes. मतलब 28 + सी 42 है। इसका मतलब सी इज 42 - 28, विच इज व्हाट? 12 - 8 14. इज 4, एंड 3 - 2 इज 1, 14। तो सी कितना पता चल गया हमें? 14 पता चल गया। ये पता करना जरूरी था, हालांकि आपको पेरीमीटर पता था। इसका हाफ करके आप सेमी पेरीमीटर भी निकाल सकते थे। लेकिन हेरॉन्स फॉर्मूला तब तक यूज नहीं कर पाओगे जब तक तीनों साइड्स नहीं पता होंगी, क्योंकि S - A, S - B, S - C तीनों पता होने चाहिए, राइट? अब चलो Yes. फॉर्मूला में पुट कर दो एस। एस क्या हो जाएगा? अगर पेरीमीटर इज 14, तो एस विल बी हाफ ऑफ इट, 21। तो 21 ब्रैकेट में 21 - 18। मैं हमेशा बिगर नंबर सबसे पहले लिखती हूँ। 21 - 14 एंड 21 - 10। ठीक है? ट्वेंटी Yes. वन की प्राइम फैक्टराइजेशन इज 3 7 इंटू 21 - 18 विल बी 3। 21 Yes. - 14 विल बी 7, 21 - 10 विल बी 11। 11. ठीक है? Yes, ma'am. अब इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन करने की जरूरत नहीं है, पहले ही सब प्राइम फैक्टर्स हैं। एक 3 बाहर आ गया, एक 7 बाहर आ गया, और एक 11 अंदर ही रह गया। आंसर क्या हो गया? 21 √11 क्या? सेंटीमीटर स्क्वायर।
आ गई बच्चे, बात समझ में कि नहीं आई? यस मैम। यस मैम। मैम सिम इसमें बस इतना ही था ट्रायंगल। हेरॉन्स फॉर्मूला बस इतना ही है बेटा, और कुछ भी मैम तो नहीं है इस एक ही चैप्टर में। फॉर्मूले पर पूरा चैप्टर देख। एक ही फॉर्मूला पे बेस पूरा चैप्टर है। कह तो रही हूँ, इंटरेस्टिंग तो सेकंड एक्सरसाइज थी, वो तो कट कर दी। मैम ये उसमें कितने मार्क्स का आएगा उसमें चैप्टर? इंटरेस्टिंग में भी फॉर्मूला यही था, सिर्फ शेप्स अच्छी थी। कि अलग अलग सुंदर सुंदर फ्लोरल अम्ब्रेला का पैटर्न बनाकर पूछ रखा था, इसका एरिया बताओ, उसका एरिया बताओ। उस एक्सरसाइज में भी इंटरेस्टिंग शेप्स थी, पर फॉर्मूला यही था। तो यहाँ वो इंटरेस्टिंग शेप्स भी गायब कर दी सब। तो कुछ रह ही नहीं गया चैप्टर में, खत्म ही मैम हो गया। मेरी बुक में है एक्सरसाइज। लेकिन लेकिन आप लोगों के सिलेबस में वो जो सेकंड एक्सरसाइज है ना एग्जाम में, उसमें से क्वेश्चन जरूर आ सकते हैं। कि अब हम ये 9th और 10th का पैटर्न देख रहे हैं, जो ओमिटेड एक्सरसाइज है, जो बेस्ड उसी कॉन्सेप्ट पे है जो कराया गया है, वो इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस वो लोग एग्जाम में दे रहे हैं, टीचर्स, राइट? तो वो करेंगे जरूर हम लोग सॉल्व। मैम मेरी बुक में है सेकंड एक्सरसाइज। कुछ कॉन्सेप्ट नया नहीं है बेटा, यही कॉन्सेप्ट है पूरे चैप्टर में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन रेशियो मैम 17, 12 एंड 25। बोलो बच्चे। मैम सेमी सेमी पेरीमीटर का भी उसमें आ सकता है डेसिमल में? आने को आ जाएगा, आपको वो करना पड़ेगा प्राइम फैक्टराइजेशन पॉइंट का 10 करके। तो थोड़ा तो मुश्किल होगा, है ना? ओके मैम। चलो देखो, 12:17:25 पॉइंट का प्राइम फैक्टराइजेशन करना वुड बी, डिनोमिनेटर में करना पड़ेगा, तो वो फाइनल आंसर में भी आ सकता है। ऐसा कोई ऐसा नहीं है कि नहीं आ सकता। देखो 12:17:25 की रेशो में तीनों साइड्स गिवन है। जब भी रेशो में गिवन होती है हम क्या करते हैं? 12x, 17x और 25x, ऐसे मान लेते हैं ना, है ना? यस आप क्या मैम। करते हैं? आपको पेरीमीटर गिवन है 540। क्या करते हो? पहले सीखा है ये, 12x प्लस 17x प्लस 25x, ये पेरीमीटर है, लेकिन पेरीमीटर की वैल्यू 540 गिवन है, तो ये दोनों इक्वल हो गए। सॉल्व करो इसे। 12 + 17 is 29, एंड 29 + 25 is 54। 54x इज इक्वल्स टू 540। तो x क्या हो गया? 540/54 आ गया बेटा। 10। 10। इसका मतलब ये 12 × 10 120, ये 17 × 10 170, ये 25 × 10 240 50, है ना? आ रही है बात समझ में? अब आपके पास पेरीमीटर गिवन है, एस निकालो और जल्दी से खुद से करके दिखाओ मुझे, देखे समझ में। मैम सॉल्विंग। सिंपल था, जल्दी जल्दी से करो। इसका 540 का हाफ क्या आया आपका? पेरीमीटर का हाफ क्या हुआ? 270। 270। 270, अब बस फॉर्मूला में पुट करो। 270 इंटू 270 माइनस 250 इज 20, 270 माइनस 170 इज 100, एंड 270 माइनस 120 विल बी 150। अब 27 इज 3 क्यूब, और 2 × 5, 20 is 2 × 2 × 5, 100 is 2 × 5 × 2 × 5, 150 में 15 is 3 × 5 × 2 × 5। अब इसमें से कॉमन निकाल लो, एक 2 बाहर आ गया, एक 5 बाहर आ गया, एक और 2 बाहर, एक और 5 बाहर। ये अब 4 थ्रीज हो गए ना, टोटल 3 to the power 3, और एक ये 3, तो 2 थ्रीज आ गए इससे बाहर। और ये एक और 5 बाहर। अब ये एक 2 और ये एक 2, दोनों ये 2 बाहर। कुछ रह गया क्या? ऑल डन। तो 5 2 × 10, 5 2 × 10, 5 2 × 10, 1000 तो ये हो गया, है ना? एंड 3 3 9, तो 9000। आ रही है बेटा बात समझ में कि नहीं आ रही? सेंटीमीटर स्क्वायर। आसानी से कैसे करनी है कैलकुलेशन, समझ में आ रहा है बेटा? मैम मैं हर इसका बार कोई। देखो,
जब मुझे ब्रेक करना है तो मैं 10 को जल्दी से 2 into 5 में ब्रेक कर देती हूँ, जब मुझे मल्टीप्लाई करना है तो मैं पहले सबसे पहले 2 into 5 को मल्टीप्लाई कर लेती हूँ। उनसे कैलकुलेशंस आसान हो जाती हैं। मैम राइट। और अगर आपने कैलकुलेशन में एग्जाम में टाइम सेव कर लिया और करेक्टली कर ली, तो फिर आप बाकी चीजों के लिए टाइम निकाल सकते हो। अच्छी अच्छी चीजें जिन पे थॉटफुली सोच काम करना है ना, ये तो सब जल्दी जल्दी से सॉल्व हो जाता है। मैम चले, एमसीक्यूज के लिए कोई ट्रिक है इसमें? ये अपने आप में ट्रिकी थी, कैलकुलेशन जल्दी करो, ये ट्रिकी है। एन आइसोसेलेस ट्राइंगल हैज पेरीमीटर 30, तो पी 30 है, एस कितना हो गया 15। ईच हैज इक्वल साइड्स 12 सेंटीमीटर, मतलब डायग्राम बनाकर बताती हूँ। आइसोसेलेस ट्राइंगल को, जो ट्राइंगल बोला हो ना, पहले उसकी प्रॉपर्टी को याद किया करो। उसकी दो साइड्स इक्वल गिवन होती हैं और उसकी इक्वल साइड्स 12 ईच गिवन है। अब एरिया फाइंड करने को कह रहे हैं, थर्ड साइड के बिना तो होगा नहीं हेरॉन्स फॉर्मूला से। तो पेरीमीटर अगर 30 है तो 12 + 12 24 हुआ। 30 सिक्स। में से 24 सब ट्रैक करके सिक्स। पहले निकाल कर दिखाना है, उसकी वेटेज है सी फाइंड करने की। और अब बस फॉर्मूला में पुट करो 15। 15 - 12 is 3। 15 - 12 is 3, and 15 - 6 is 9। नहीं। अब इसे सॉल्व करो। 15 के लिए 3 5 are 3 और 3, और 9 के लिए 3 3 are। पेयर्स में से एक एक नंबर बाहर निकालो जल्दी से। ये दोनों अंदर ही रह गए। 9√15 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिंपल था ना एकदम क्वेश्चन? कुछ यस मुश्किल तो मैम। नहीं लग रहा आ रहा? नो मैम। आपके हिसाब से अब सिर्फ मुझे क्वेश्चन नंबर 2 कराना है। चलो अब क्वेश्चन नंबर 2 जल्दी से सॉल्व कर देते हैं। हम लोगों ने आज का टारगेट अचीव कर भी लिया जल्दी जल्दी से। इस क्वेश्चन को करने के कई तरीके हैं, थोड़े लॉन्ग वंस भी। मैं थोड़ा क्विकर वन से समझाऊंगी। ओके मैम। सबसे पहले देखो बेटा, दे आर सेइंग, क्वेश्चन समझते हैं पहले। द ट्रायंगुलर साइड्स, एक मिनट। The triangular side walls of a flyover have been used for advertisement। देखो ये एक फ्लाईओवर दिखाया है, और फ्लाईओवर की जो ट्रायंगुलर वॉल्स होती है ना, उनको एडवर्टाइजमेंट के लिए गवर्नमेंट यूज कर लेती है। तो जो कंपनीज उसे हायर करती हैं उस स्पेस को, तो उन्हें कुछ मंथली रेंटल देना पड़ता है। और और उस रेंटल से गवर्नमेंट रेवेन्यू जनरेट करती है अपने कामों के लिए, जो उन्हें काम करने हैं, है ना। तो इस तरीके से गवर्नमेंट रेवेन्यू जनरेट करने के मेथड्स ढूंढ रही होती है। तो यहाँ पर वो एक होर्डिंग्स लगाना, वो जो मेट्रो के पिलर के नीचे होर्डिंग्स लगी होती हैं, वो सब भी रेवेन्यू जनरेट करने के तरीके हैं। राइट। तो अब यहाँ पर भी ये जो एरिया है, गवर्नमेंट ने क्या किया है, ये रेंट पे दिया है फ्लाईओवर का नीचे का एडवर्टाइजमेंट के लिए। द साइज ऑफ द वॉल डायमेंशन गिवन है 122, 22 और 120। द एडवर्टाइजमेंट यील्ड्स एन अर्निंग ऑफ 5000 पर मीटर स्क्वायर फॉर 1 ईयर। तो एक साल के लिए अगर आप ये 1 मीटर स्क्वायर, जो भी 1 मीटर स्क्वायर एरिया यहाँ बनेगा, वो 1 मीटर स्क्वायर एरिया का पर ईयर, 1 ईयर का जो रेंट है, वो ₹5000 है, इतने से एरिया का, पूरे का नहीं, 1 मीटर स्क्वायर का। राइट। आई बात समझ में कि नहीं आई? यस मैम। नाउ कंपनी यस ने मैम। 3 मंथ्स के लिए उसे हायर किया है। अगर 1 ईयर के लिए 5000 है, तो फिर इसका मतलब 12 मंथ्स के लिए 5000 है बेटा। यस मैम। तो 1 मंथ के लिए कितना हो जाएगा, 5000/12। तो 3 मंथ्स के लिए कितना हो जाएगा, 5000/12 × 3। यस मैम। तो वो 1/4। राइट। यस मैम। डिवाइड बाय 4 मतलब दो बार हाफ करना होता है, तो पहले मैंने इसे 2 से कट किया, ये 2500 आ गया, फिर से कट किया, 1250 आ गया। तो 3 मंथ्स का 1 मीटर स्क्वायर का रेंट इज ₹1250। ये नोट कर लिया हमने। अभी पूरा क्वेश्चन अभी रीड किया नहीं है, अभी देखो अभी आगे क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं हाउ मच रेंट डिड इट पे। 3 महीने के लिए रेंट किया है इस पूरी स्पेस को, तो वो कितना रेंटल पे करेंगे हमें फाइंड करना है।
तो सबसे पहला टास्क है इसकी एरिया तो पता चले कितना लिया है। अभी तो हम सिर्फ 1 मीटर स्क्वायर का फाइंड किया है ना बच्चे? आ रही है ना बात समझ में? तो पहले एरिया फाइंड करते हैं, और क्योंकि हिरॉन्स चैप्टर है तो आपको हिरॉन्स ही यूज करना पड़ेगा, नहीं तो वैसे बड़ा सिंपल है। ये और ये हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं, हाफ बेस इंटू हाइट लगाना चाहिए था। और ट्रिक इसमें रिया ये है, अगर ये क्वेश्चंस आपको एमसीक्यू में आ जाए तो किसने आपका रफ मेथड देखना है कि वहां हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा या हेरॉन्स लगा है ना? मैम तो आंसर दोनों से सेम ही आ रहा ऑफ कोर्स एरिया तो ट्रायंगल का सेम ही है ना बेटा। अभी फाइंड करके देखते हैं। लेकिन जब भी ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव आएगा आपको हेरॉन्स लगाना ही पड़ेगा बच्चे, और कुछ नहीं कर सकते आप उसमें। तो चलो सबसे पहले तो पेरीमीटर फाइंड करते हैं। पेरीमीटर क्या है? 122, 22 और 120। सो दैट्स 264 आ गया पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर क्या हो गया? 132। राइट। अब फॉर्मूला में पुट करो, 132 इंटू 132 माइनस 122 विल बी 110। राइट, है ना? अब 132 में से 120 माइनस करेंगे तो आपके पास बचेगा है। 102, 112। 11, और फिर आपने 22 माइनस किया 132 से। 110, 110। अच्छा यहाँ पहले वाले में तो 10 बचा था ना सिर्फ, वो 110 बचा है ना। तीनों चीजें बच गई सब्ट्रैक्ट करके। अब आपको उसे प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। 132 11 12 जार होता है बेटा। पता है कैसे? 11 के टेबल की ट्रिक होती है ना, जब मिडिल वाला नंबर इज द सम ऑफ आउटर मोस्ट टू डिजिट्स, तो ये नंबर 11 से डिविजिबल है। अगर आपको कभी भी नंबर ऐसा दिखे कि मिडिल वाला नंबर इज द सम ऑफ एक्सट्रीम टू डिजिट्स, तो ये नंबर 11 से डिविजिबल होता है। तो 11 से डिविजिबल है कहाँ? 11 12 जार पर। कैसे? कभी भी 11 को किसी टाइम्स नंबर से टाइम्स करना है तो इसकी ट्रिक क्या होती है, इसे 11 टाइम्स 12 करना है ना, तो 12 की दोनों डिजिट को अलग अलग कर दो और बीच में उसका सम लिख दो, दोनों का 1 और 12 का। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस मैम। अगर मैं आपसे 11 टाइम्स 26 करने को कह रही हूँ तो आप 2 और 6 को दूर दूर लिख दो, और बीच में 2 और 6 का सम लिख दो, 296। 286। 86। यस। आई बात समझ में कि नहीं है? यस मैम। तो यहाँ पर ये 11 12 जार है, तो 11 और 12 जार मतलब 3 इंटू 2 इंटू 2। प्राइम फैक्टराइजेशन कर दी ना मैंने 12 की, 3 4 जार। 110 के लिए हो गया 11 10 जार, तो 11 इंटू 2 इंटू 5। 10 क्या हो गया? 2 इंटू 5। और 112 क्या हो गया? 56 टू सा। 112। 112 की प्राइम फैक्टराइजेशन करो जल्दी से। 2 इंटू 28 इंटू फिफ्टी 2, सिक्स 56 की करो 2 इंटू 228। 28। 28 की करो 2 इंटू 14। 14 की करो 2 इंटू 7। 7। ठीक है, जल्दी से पेयर्स बना लो। हम्म। देखो जरा जल्दी से करो इसको सॉल्व, और √21 के साथ फटाफट से फाइनल आंसर बता दो मुझे। ये तो आएगा टोटल एरिया बेटा।
ये टोटल एरिया है अब, है ना। अब जो टोटल एरिया आ गया ना, आप उसे 1250 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको रेंटल मिल जाएगा 3 मंथ्स का, टोटल का। गॉट इट और नॉट बेटा। यस मैम। यस मैम। तो सबसे क्विकर क्या था, सबसे क्विकर क्या था, पहले 1 मीटर स्क्वायर का 3 मंथ्स का निकाल लो, है ना। और फिर उसके बाद एरिया फाइंड करके उससे मल्टीप्लाई कर दो बस। यस आया मैम। सबको क्वेश्चन समझ में कि नहीं आया? इससे भी 55 ज्यादा इंटू लोग मेथड 16 में है आता है। 880। 880 आंसर आ गया। यस मैम मैम। इससे भी ज्यादा लोग मेथड में होता है। हाँ मतलब कुछ ऐसे होते हैं कि पहले आप एरिया फाइंड करते हो, फिर आप लिखते हो 1 मीटर स्क्वायर के लिए 1 ईयर के लिए इतना है, तो फिर आपके जितने मीटर स्क्वायर आपका है उतना 1 ईयर का कितना हुआ, फिर उससे डिवाइड करो। तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं वैल्यूज। सबसे इजी वन है कि आप सबसे पहले 1 साल का जो है उससे 1 महीने की कॉस्ट निकालो, उससे 3 महीने की कॉस्ट निकालो। 3 महीने की 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट आ गई तो जो टोटल एरिया है उससे सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। दैट मेक्स इट इजियर, ठीक है। ओके मैम। कंप्लीट कर दो इस एक्सरसाइज को जल्दी से एज योर क्लास वर्क। और होमवर्क में आएगा आप लोगों के लिए 15 मिनट्स, 5 5 मिनट्स और रुको, जल्दी जल्दी कंप्लीट कर दो इसे। और पीडीएफ बनाओ, सबमिट करो, लीव करो। और होमवर्क में चैप्टर बताओ कौन सा करना चाह रहे हो। फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करनी। अरे कितनी बार करेगा बेटा, फर्स्ट चैप्टर तो कितना इजी सा है। मैम ट्रायंगल का ही फर्स्ट एक्सरसाइज इतना किया उसे। नहीं नहीं, ट्रायंगल्स नहीं। मैम पॉलिनोमियल। रुको 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 रुको। लाइंस मैम एंड एंगल्स आप लोगों ने टाइम किया था ना मेरे साथ। यस और मैम परी, यस लाइंस मैम। एंड एंगल्स आ रहा है ना एग्जाम में। यस मैम। अब लाइंस एंड एंगल्स से शुरू करते हैं, क्योंकि लाइंस एंड एंगल्स का कुछ भी एडवांस नहीं किया ना आपने। नो। यस मैम। एग्जाम्पलर, जंबो। एग्जाम्पलर, एग्जाम्पलर भी नहीं किया। मैम एग्जाम्पलर किसी भी चैप्टर का नहीं होता अभी। तो फिर पहले एग्जाम्पलर फिनिश करते हैं ना। आरडी शर्मा क्यों करेंगे पहले। पर एग्जाम्पलर एक साथ आप लोग के लिए वास्ट चीज हो जाएगी। रुको मैं देखती हूँ। अगर एग्जाम्पलर एक्सरसाइजेज में है ना, 9th क्लास का एक्सरसाइजेज में था, तो एक एक एक्सरसाइज एग्जाम्पलर की असाइन करते हो।